भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, भोलेनाथ शंकर, उनकी सादगी का वर्णन जितना करें हम उतना कम है। बहुत ही भोले, साधारण, और शिव की महिमा आप गाते हैं साधारण उनको बताकर तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव महिम्न एक ऐसा ही स्तोत्र है जिसमें भोलेनाथ की सादगी का वर्णन किया गया है, और शिव महिम का अभिप्राय शिव की महिमा से है। अत्यंत ही मनोहर शिव स्तोत्र है। शिव भक्त श्री गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा अगाध प्रेम भाव से ओतप्रोत यह शिव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, स्तोत्रेण किल्बिष हरेण हर प्रियेण। हर अर्थात शिव, तभी तो शिव तथा विष्णु दोनों एक साथ हों तो हरिहर कहलाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि हर प्रकार के पापों का शमन करने वाला यह स्तोत्र भगवान शिव के अति प्रिय है। यह स्तोत्र साक्षात शिव स्वरूप है तथा शिव भक्तों के मध्य अत्यंत ही प्रचलित है। शिव के इस महिम्न स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिम स्तोत्र के निर्माण के पीछे एक अत्यंत ही रोचक, अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। एक समय की बात है जब चित्ररथ नामक शिव भक्त राजा हुए, जिन्होंने अपने राज्य में कई प्रकार के पुष्पों का एक उद्यान बनवाया। वह शिव पूजन के लिए पुष्प वहीं से लाते और महान शिव भक्त गंधर्व पुष्पदंत देवराज इंद्र की सभा के मुख्य गायक थे। एक दिन उनकी नज़र उस सुंदर उद्यान पर पड़ी और वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसी उद्यान से पुष्प तोड़ने के लिए प्रस्थान किया और मायावी गंधर्व पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, पर जब राजा को इसका पता चला तो उसने चोर को पकड़ने के कई असफल प्रयास किए। राजा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने शिव पर अर्पित पुष्प आदि उद्यान के पथ पर बिछा दिए। अगले दिन जब पुष्पदंत वहां आए तो उनकी नज़र उन शिव निर्माल्य वस्तुओं पर नहीं पड़ी, जिससे उनके पद ही उन पर पड़ गए और गंधर्व राज को शिव के क्रोध का भाजन करना पड़ा तथा उनकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई। जब उनको अपनी भूल का एहसास हुआ तब उन्होंने उनकी प्रार्थना की, कुछ छंद बोले, जिससे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव ने उनकी शक्तियां लौटा दी। उनके दिव्य स्वरूप को पुनः उन्हें प्रदान किया और यह आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा उच्चारित ये जो छंद समूह है भविष्य में शिव महिम स्तोत्र के नाम से प्रचलित होगा तथा उनके हृदय में स्थान प्राप्त करेगा। पुष्पदंत द्वारा बनाया गया शिवलिंग पुष्पदंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। इस प्रकार शिव महिम स्तोत्र की रचना हुई और शिव महिम स्तोत्र में टोटल 43 श्लोक हैं जो आज हम वाचन करेंगे और हिंदी में मैं संपूर्ण पाठ करूंगी ताकि आप सभी ध्यान से इसे सुने और भोलेनाथ से कनेक्ट कर सकें। आप संस्कृत में अक्सर हम सुन लेते हैं या पाठ कर लेते हैं, लेकिन कई लोग उसे समझ नहीं पाते, कनेक्शन नहीं बन पाता, इसलिए आज हिंदी में आपको सुनाऊंगी ताकि आप भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकें। पहले सभी लोग आंख बंद करके ध्यान करें। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ओम। तुझसे भक्ति, तुझसे शक्ति, तू ही मन में समाया, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। शिव महिम स्तोत्र पुष्पदंत उवाच। पुष्पदंत कहते हैं, हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हरने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र के द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपकी वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी यथाशक्ति आपकी आराधना कर रहा हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या ना तो मन ना ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं और नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं और वह भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है।
यह जानते हुए कि आप आदि व अंत रहित हैं। हे परमात्मा, आपका गुणगान कठिन है और मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे वेद और भाषा के सृजक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, तो फिर मेरा कहना ही क्या है। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप इस संसार के सृजक, पालनकर्ता और विलयकर्ता हैं। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं और तीनों गुण सत रज तम आपसे ही प्रकाशित हैं। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है और इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क और वितर्क द्वारा आपकी अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसका क्या गुण है, वह कैसा दिखता है, उसका क्या साधन है और वो इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करते हैं। यह प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। और हे परमपिता, इस सृष्टि में 7 लोक हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक के बिना कैसे संभव हो सका? यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? और तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। विविध प्राणी सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अंततः सागर में समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग आप तक ही पहुंचता है। हे शिव, आपकी भ्रुकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बैल, नंदी, कपाल, पाघंबर, त्रिशूल, कपाल एवं नागमाला और भस्म मात्र है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं, तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है कि आप इच्छा रहित हैं तथा स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्य अनित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जाती है। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा और विष्णु क्रमशः प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हो गए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, तभी आपको जान पाए क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है। हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका, उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। यह उसी भक्ति का प्रभाव है। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर होकर कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था, रावण कष्ट में रुदन कर उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्र आदि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई, जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट ली। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ, तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे हर, तब आपने संसार रक्षार्थ विष पान कर लिया।
वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा रहा और विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य यह है कि ऐसी स्थिति ही आपकी शोभा को बढ़ाती है, कल्याण कार्य सुंदर होता है। हे प्रभु, कामदेव के बाण से कोई भी अभी तक नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, दानव हो, पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपना पुष्प बाण को साधा तो आपने तत्क्षण ही उसे भस्म कर दिया और श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे की धरा कांप उठती है और आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भी भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्ग लोक व्याकुल हो उठता है और आश्चर्य ही है कि हे महादेव, अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। आकाश गंगा से निकलती तारा गणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है, पर ये तूफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टि गोचर होती है। यह ही आपके दिव्य स्वरूप का परिचायक है। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस वृहत प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है? जब भगवान विष्णु ने आपके सहस्त्र कमलों एवं सहस्त्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से हरि ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यही अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे देवादिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है और आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखते हैं तथा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। और हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है? और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित तथा अनेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के संदर्भ में क्यों न हो। और एक समय में ब्रह्मा अपनी कृति पर मोहित हो गए। जब उनकी कृति ने हिरणी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरण भेष में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश में चारों दिशाओं की ओर भाग निकले तथा आज भी आपसे भयभीत ही हैं। हे योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपके योगी होने पर शंका उत्पन्न हुई, और यह शंका निर्मूल ही थी, क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की तो आपने काम को जलाकर नष्ट कर दिया। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं। आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंड माल धारण करते हैं, और यह सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान वन निवासी, आपको भक्तों को आप इस स्वरूप में भी शुभकारी और आनंददायी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। हे योगीराज, मनुष्य नाना प्रकार के योग पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि सांसों पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं, वह वास्तव में आप ही हैं। हे महादेव, हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं।
हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। हे सर्वेश्वर, ओम 3 तत्वों से बना है, अ, उ और म, जो 3 वेद ऋग, साम, यजु और 3 अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, 3 लोक, 3 काल, 3 गुणों तथा त्रिदेवों को इंगित करता है। और हे ओंकार, आप ही इस त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिवेद के समागम है। हे शिव, वेद एवं देवगण आपके इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से ही स्तुति करता हूँ। नमो नेदिष्ठाय प्रियदेव दविष्ठाय च नमः, नमः शोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः, नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः, नमः सर्वस्मै तदिति सर्वाय च नमः। हे त्रिलोचन, आप अत्यधिक दूर हैं और अत्यंत पास भी हैं। आप महाविशाल भी हैं तथा परम सूक्ष्म भी हैं। आप श्रेष्ठ भी हैं तथा कनिष्ठ भी हैं और आप ही सभी कुछ हैं, साथ ही आप सभी कुछ से परे भी हैं। हे भव, मैं आपके रजोगुण से युक्त सृजन करता जानकर आपको नमन करता हूँ। हे हर, मैं आपके तामस गुण से युक्त विलय करता मानकर आपको नमन करता हूँ। और हे मृड, आप सतोगुण से व्याप्त सभी को पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु और आप ही महेश हैं। हे परमात्मा, मैं आपके इन 3 गुणों से परे जानकर आपके शिव रूप को नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आप गुणातीत हैं। आपका विस्तार नित बढ़ता ही जाता है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है तथा मैं आप अपने कर कमलों में आपकी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। यदि कोई गिरी को दवात यानी पर्वत को दवात, सिंधु को स्याही, देव उद्यान के किसी विशाल वृक्ष को लेखनी एवं उसे छाल के पत्र की तरह उपयोग में लाए तथा स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती अनंत काल आपके गुणों की व्याख्या में संलग्न रहे, तो भी आपके गुणों की व्याख्या संभव नहीं है। इस स्तोत्र की रचना पुष्पदंत गंधर्व ने चंद्रमौलेश्वर शिव जी के गुणगान के लिए की है, जो गुणातीत है। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है, वह जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शिव धाम को प्राप्त करता है, शिव तुल्य हो जाता है। महेश से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है और महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। ओम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है तथा गुरु से ऊपर कोई सत्य नहीं है। दान, यज्ञ, ज्ञान, त्याग इत्यादि सत्कर्म इस स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल प्रदान नहीं कर सकते। कुसुमदंत नामक गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिवजी का परम भक्त था और अपने अपराध पुष्प की चोरी के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप से जब वंचित हो गया, तब उसने इस स्तोत्र की रचना कर शिव को प्रसन्न किया और अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का पठन करता है, वह शिव लोक को प्राप्त करता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी पूजित हो जाता है। पुष्पदंत रचित यह स्तोत्र दोष रहित है तथा इसके नित्य पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है और ये स्तोत्र शंकर भगवान को समर्पित है। प्रभु महादेव हमसे प्रसन्न हो, यही प्रार्थना है। शिव, आपके उस वास्तविक स्वरूप जिसे मैं नहीं जान सकता, उसे नमस्कार है और एक कालम, द्विकालम व त्रिकालम या पठेन नर सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयत। जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है या सुनता है, वह पाप मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है और इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्ति पा जाता है। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता बनाए रखें। इति श्री पुष्पदंत विरचितम शिव महिम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इस भजन को रोज़ सुबह शाम सुनने से आप जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है, और कहते हैं कि बिगड़े हुए काम भी पूर्ण होने लगते हैं। तो सभी लोग ध्यान से इसे सुने। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।